दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी तो आज हम संत पौलुस का पर्व अर्थात उनके मन परिवर्तन का पर्व मना रहे हैं। और संत पौलुस अपने जीवन की गवाही एक बार नहीं लेकिन 3 बार देते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 22 में और प्रेरित चरित्र अध्याय 26 में। क्योंकि ईसा मसीह से उसका जो साक्षात्कार हुआ जब वो दमिश्क जा रहा था, उस साक्षात्कार ने उसके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया और उस समय से उसके जीवन में एक यू टर्न आ गया, अर्थात उसका जीवन पूर्ण रूप में पलट गया। इसलिए वह एक बार नहीं बार बार अपनी गवाही को दोहराता है। और संत पौलुस से हमें कई बातों को सीखने की आवश्यकता है। और वह कहता है कि मैं घोर अत्याचारी था, और उसने क्या किया, वह पुरुषों को स्त्रियों को बांध करके बंदगृह में डाल देता था। और उसी कार्य को करने के लिए वह दमिश्क शहर जा रहा था। बड़े घमंड के साथ उनके मन में पूर्ण घृणा भरी थी और ऐसे मनोभाव से वह दमिश्क शहर जा रहा था। और वह इतना अत्याचारी था कि उसने संत स्तेफनुस की हत्या का भी समर्थन किया था। यदि आप प्रेरित चरित्र पढ़ेंगे अध्याय 8 वाक्य संख्या 1 में लिखा गया है कि पौलुस ने यानी साउल ने स्तेफनुस की हत्या का समर्थन किया था। तो वह एक हत्यारा भी था। जब वो दमिश्क पहुंचने वाला था तब उसको एक दर्शन मिला। आकाश में एक ज्योति चमक उठी, एक प्रचंड ज्योति चमक उठी। और तब उसने एक आवाज सुनी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो। और साउल ने पूछा, आप कौन है प्रभु। तो आवाज बोली, मैं यीशु नाजरी हूं जिसे तुम सताते हो। आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो आवाज बोली, तुम दमिश्क के शहर जाओ, वही तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। तो एक बात हमें समझ में आती है कि कलीसिया पर अत्याचार करना मसीह पर अत्याचार करना है। सभी अत्याचारियों को इस बात को जानना है कि मसीहियों पर अत्याचार करना, कलीसिया पर अत्याचार करना ईसा मसीह पर अत्याचार करने के बराबर है। और ईसा मसीह पर अत्याचार करना किस पर अत्याचार है, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर पर ही अत्याचार कर रहा है। तो यदि अत्याचारी अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करेगा, न्याय के दिन उसे बहुत दंड भोगना पड़ेगा, नरक का दंड भोगना पड़ेगा। तो इस बात को हम सभी समझें कि कलीसिया पर अत्याचार करना, मसीहियों पर अत्याचार करना, क्रिस्तियों पर अत्याचार करना ईसा मसीह पर अत्याचार करने के बराबर है। ईश्वर के पुत्र पर, सर्वशक्तिमान ईश्वर पर अत्याचार करने के बराबर है। इन दिनों हम क्रिस्ती एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और कलीसिया को बांटना, कलीसिया को विभाजित करना ईसा मसीह के शरीर को ही विभाजित करना है। और संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12-27 में कलीसिया क्या है, ईसा मसीह का शरीर है। और हम लोग सब उस शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो इसलिए कलीसिया को विभाजित करना, मसीहियों को विभाजित करना, ईसा मसीह को विभाजित करना है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 और 13 में हम वहां पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या कहते थे, मैं पौलुस का हूं, कोई कहते थे मैं मसीह का हूं, कोई कहते थे मैं पेतरुस का हूं, कोई कहते थे मैं अपोलोस का हूं। तो पौलुस पूछते, क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं।
तो हम कलीसिया का विभाजन नहीं कर सकते हैं। कलीसिया का विभाजन मसीह के शरीर को विभाजित करने के बराबर है। और जब साउल ने उस प्रचंड ज्योति को देखा तो क्या हो गया? वह अंधा हो गया, उसकी पुरानी दृष्टि बिल्कुल समाप्त हो गई। और तब साउल को बताया गया तो तुम दमिश्क के शहर जाओ, वही तुम्हें बताया जाएगा तुम्हें क्या करना है। वो अपने से जा नहीं सकता था, उसके साथियों ने उसके हाथों को पकड़ा और उसका मार्गदर्शन किया। और जब वो दमिश्क पहुंचा तब अननियस ने जाकर के साउल के लिए प्रार्थना की। तब साउल को दृष्टि मिल गई, अर्थात साउल को एक नई दृष्टि मिल गई और साउल का दृष्टिकोण बदल गया। एक नए तरीके से वह सब कुछ देखने लगा, उसका जीवन बदल गया, उसका आदर्श बदल गया, उसका मनोभाव बदल गया, उसका दृष्टिकोण बदल गया। तो यीशु मसीह से मिलने का मतलब यही है, हमारा भी दृष्टिकोण बदलना है, हमारी सोच बदलना है, हमारा विचार बदलना है, एक नई दृष्टि से सब कुछ देखना है। अर्थात ईसा मसीह की आंखों से ही सब कुछ देखना है, ईश्वर की नजरों से सब कुछ देखना। हमारे मन परिवर्तन का यही मतलब है। और अननियस ने साउल से कहा, यदि आप प्रेरित अध्याय 22 वाक्य संख्या 15 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, आपको सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्षी देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। और उसके तुरंत बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं कि साउल सभागृहों में गया और वह सुसमाचार का प्रचार करने लगा और वह घोषित करने लगा कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, ईसा मसीह ईश्वर का एकलौता पुत्र है। और उसने बहुत जगह सुसमाचार का प्रचार किया। और हमें मालूम है वह कई बार मिशनरी यात्रा के लिए गया था, 3 बार मिशनरी यात्रा के लिए गया था। वह यहाँ तक रोम तक भी गया था, गलातिया गया था, एफेसुस गया था, कुरिन्थ गया था। बहुत सारे लोगों को विश्वास में वह लाया। और एक बात मुझे प्रेरणा देती, वो क्या है, साउल को अलग प्रभु यीशु का दर्शन मिला था और उस पर जो सुसमाचार प्रकट किया गया था, यीशु ने स्वयं सुसमाचार को प्रकट किया था। उसने प्रेरितों से सुसमाचार को नहीं सुना। और इसलिए गलातियों के पत्र अध्याय 1 में वाक्य संख्या 12 में उसने लिखा है, मैंने किसी मनुष्य से उसे ना तो ग्रहण किया और ना सीखा, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। अर्थात प्रेरितों से उसने सुसमाचार को नहीं सुना। किससे सुना? ईसा मसीह से उसने सुसमाचार को सुना। लेकिन पौलुस ने यह नहीं सोचा मुझे अलग दर्शन मिला है, मुझे एक अलग कलीसिया को बनाना है, एक अलग कलीसिया की स्थापना करनी है। पौलुस ने ऐसा नहीं सोचा। पौलुस ने जो कलीसिया मौजूद थी उसी कलीसिया को आगे बढ़ाया, उसी कलीसिया को उसने विस्तार किया। दमिश्क के उस दर्शन के बाद यहां पे लिखा गया, मैंने किसी से परामर्श नहीं किया। गलातियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 16 और 17 में, मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया और मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। अरब देश में जाकर के उसने सुसमाचार का प्रचार किया। लेकिन मैं 3 वर्ष बाद कैफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा और बाद में याकूब से भी पौलुस ने भेंट की। गलातियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 18 और 19 में उसने लिखा है। और गलातियों के पत्र अध्याय 2 में उसने लिखा है कि 14 वर्ष बाद बरनबास के साथ और तीतुस के साथ वह पुनः यरूशलेम गया और उसने पूरे सुसमाचार को उन प्रतिष्ठित प्रेरितों के सामने प्रस्तुत किया, एकांत में प्रस्तुत किया, ताकि वह निश्चित रूप से जान ले वह जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था वह सही था या नहीं। ऐसा ना हो कि मैं व्यर्थ में परिश्रम करता जाऊं,
या मैंने व्यर्थ में परिश्रम किया हो। इसलिए उन्होंने पूरे सुसमाचार को प्रेरितों के सामने प्रस्तुत किया, उनकी स्वीकृति के लिए, उनके अंगीकार के लिए। और तब क्या हो गया, यहां पे लिखा गया है गलातियों के पत्र अध्याय 2:7 में, तो उन्होंने मान लिया, अर्थात पेत्रुस और याकूब योहन ने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया है जिस तरह पेत्रुस को यहूदियों में। तो उन्होंने भी मान लिया कि मुझे प्रभु ने गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने का कार्य सौंपा है। गलातियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 9 में यह भी लिखा गया है कि जो कलीसिया के स्तंभ माने जाते थे, अर्थात याकूब, कैफस और योहन, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनबस को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। तो कहने का तात्पर्य यह है, प्रेरितों ने भी अंगीकार किया कि पौलुस को सुसमाचार पर प्रचार करने का वरदान मिला है, कृपा मिली है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, अंगीकार किया, और उन्होंने पौलुस के साथ हाथ मिलाया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, पौलुस सोच सकता था मुझे अलग सुसमाचार मिला है, मुझे अलग दर्शन मिला है, इसलिए मैं एक अलग कलीसिया की स्थापना करूंगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो कलीसिया मौजूद थी और यीशु मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना की थी पेतरुस की चट्टान पर, उसी कलीसिया को उसने आगे बढ़ाया, उसका विस्तार किया। और क्रिस्तीय एकता के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पौलुस के पदचिन्हों पर आज पूरी कलीसिया को, सभी मसीहियों को चलने की आवश्यकता है। तो आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें और उन वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और संत पौलुस की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें।